हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद कृष्णा पटेल। और आज हम बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी ईयर आता है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है इसकी एक्चुअल में 2 स्टोरी सामने आती है, देखने को मिलती है। एक स्टोरी होती है समटाइम आई फाइंड द गोल्ड इन द गार्बेज डंप, सेकंड होता है आई वांट टू ड्राइव अ कार। अब ये दोनों ही स्टोरी अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ पर जो समटाइम आई फाइंड द गोल्ड इन द गार्बेज डंप वाली जो स्टोरी है, यहाँ पे साहिब नाम का व्यक्ति जो मेन कैरेक्टर की तरह काम करता है। और सेकंड वाली स्टोरी है समटाइम आई वांट टू ड्राइव अ कार, इसका जो मतलब मेन कैरेक्टर है ना बेटा, वो है मुकेश, ठीक है। तो दोनों की स्टोरी बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों की स्टोरी पॉवर्टी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। दोनों ही स्टोरी में दोनों ही जो सुपर हीरो हैं वो एक गरीब हैं। चलो अब हम बात करते हैं साहिब के की पॉइंट्स की, ठीक है। अब ये जो की पॉइंट्स हैं इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं, सुनो भाई। तो एवरी मॉर्निंग द ऑथर मीट द साहिब एंड हिज फ्रेंड स्क्रॉन्जिंग फॉर द गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ हर नेबरहुड। मतलब कि एवरी मॉर्निंग जो ऑथर है वो किससे मिलता है? साहिब से मिलता है और उसके दोस्तों से मिलता है, जो क्या करते हैं? स्क्रॉन्जिंग करते हैं। स्क्रॉन्जिंग का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना भी होता है और यहाँ वहाँ भटकना भी होता है, ठीक है ना। और कुछ खोजना भी होता है, ठीक है। तो मतलब साहिब और उसके जो दोस्त हैं रोज पैसे की तलाश में भटकते रहते हैं, ठीक है। एंड सेकंड कहाँ पर भटकते रहते हैं? गार्बेज डंप के पास में, ठीक है ना। और वो कहाँ रहते हैं? पड़ोस, मतलब राइटर के पड़ोस में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकेंड, साहिब एंड हिज फैमिली हेल फ्रॉम बांग्लादेश। मतलब कि साहिब और उसका मतलब साहिब एंड उसका जो फैमिली है ना वो कहाँ का रहने वाला है भाई? बांग्लादेश का। यहाँ पे एक वर्ड फ्रेजल वर्ब यूज हुई है हेल फ्रॉम, इसका मतलब क्या होता है? किसी जगह का निवासी होना। क्लियर। नेक्स्ट, द ऑथर आस्क्ड साहिब व्हाई ही डज रैग पिकिंग एंड डज नॉट गो टू स्कूल। मतलब कि जो राइटर है वो क्या बोलते हैं, साहिब से पूछता है बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, रैग पिकिंग क्यों करते हो? तो वो कहता है हमारे लिए पेट भरना ज़्यादा जरूरी है, पैसे मतलब स्कूल जाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसका राइटर कहता है यदि मैं आपके लिए स्कूल ओपन कराती हूँ, ठीक है ना, क्या आप स्कूल जाओगे? तो वो थोड़ा सा ब्रॉडली स्माइल के साथ कहता है हाँ भाई मैं स्कूल जाऊँगा यदि आप स्कूल ओपन करते हो। लेकिन आफ्टर फ्यू डेज साहिब आस्क इफ द ऑथर हैज ओपन द स्कूल। मतलब कुछ दिन बाद साहिब दोबारा फिर पूछता है क्या आपने स्कूल खोल दिया है क्या, ठीक है ना। तो अब राइटर कहता है शर्माते हुए नहीं बेटा स्कूल इतने जल्दी ओपन नहीं होता है, इसमें लंबा समय लगता है, इट टेक द लॉन्ग टाइम टू बिल्ड द न्यू स्कूल। नेक्स्ट, अब एक लंबे समय के बाद ना राइटर की इच्छा हुई, ऑथर की इच्छा हुई कि भाई इसका नाम पूछा जाए, क्या नाम है। तो साहिब से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलता है साहिब आलम। क्या बोलता है? साहिब आलम। और विच मीन द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जिसका मतलब क्या होता है? द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब कि ब्रह्मांड का भगवान, ठीक है ना। एंड सेकेंड, सी फील दैट साहिब वुड नॉट बिलीव व्हाट हिज नेम मीन्स। मतलब कि जो साहिब है उसको अपने नाम का मतलब पता नहीं है। ये किसको लगता है? राइटर को लगता है, ठीक है ना। ठीक, क्लियर वन, याद रखना है। सेकंड, साहिब रोम्स विथ हिज गैंग वेयरफुट एंड ऑन द स्ट्रीट। वेयरफुट का मतलब होता है बिना किसी चप्पल जूते के, ठीक है ना, नंगे पैर, ठीक है। तो एक गैंग है साहिब की, ठीक है, जो बिल्कुल दिन भर घूमते रहते हैं सुबह सुबह, ठीक है, और बिना जूते चप्पल के। अब एक दिन क्या होता है कि राइटर के अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, क्यूरियसली वो क्या पूछता है कि वाई दे डोंट वियर द स्लीपर। मतलब कि वो चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो पर पता है सब लोग अलग अलग बहाने बताते हैं, मतलब जो भी बच्चे थे ना वो सब लोग क्या करते हैं अलग अलग तरीके से बहाने बता देते हैं। जैसे कि वन रिप्लाई दैट हिज मदर डज नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। मतलब एक ने तो ये बोल दिया कि मम्मी ने सेल्फ पे से चप्पल उठाकर नहीं दी। और सेकंड क्या हो रहा है, अनदर से दैट ही वांट शूज। और एक के पास तो जूते चप्पल थे ही नहीं, तो वो कह रहा है मुझे जूता चप्पल भी चाहिए, ठीक है ना। और थर्ड वाला बोलता है इट्स अ ट्रेडिशन, ठीक है। मतलब राइटर को ऐसा लगता है कि उनका जो गरीबी है, गरीबी को छिपाने का कारण है वो क्या है? ट्रेडिशन है, ना कि पैसे की कमी होना, ठीक है। ठीक है, उसके बाद राइटर को ना एक स्टोरी याद आती है। क्या स्टोरी याद है? सुनो। अ मैन फ्रॉम द यूडीपी। यूडीपी का एक व्यक्ति था who as a young boy and would pass the temple where his father was a priest and a pray a pair of shoes। मतलब कि एक मंदिर के पुजारी थे, उनका एक बच्चा था और वो जो बच्चा था ना वो हमेशा भगवान से प्रेयर करता था कि मेरे लिए क्या मिल जाए? एक जोड़ी जूते चप्पल मिल जाए, ठीक है ना। एंड द 30 years later, मतलब कि 30 साल बाद जब राइटर वापस
विजिट करता है अपने टाउन को, ठीक है ना, तो वो जो मंदिर था उसके पीछे एक नया प्रीस्ट आ चुका था, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा होगा कि बिहाइंड द टेम्पल देयर वॉज अ हाउस अ न्यू प्रीस्ट, मतलब कि मंदिर के पीछे एक बड़ा सा घर बना हुआ था, ठीक है, और वहां पर एक नया प्रीस्ट आ गया था, ठीक है। एंड ही वॉज वेयरिंग अ शूज, और वो क्या पहने हुए था, नए जूते पहने थे। मतलब ये वही लड़का है जो भगवान से प्रेयर कर रहा था, क्या कर रहा था, प्रेयर, जब उसके पापा जी क्या थे, प्रीस्ट थे, ठीक है। एंड सेकेंड, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर एज मोस्ट ऑफ द यंग बॉयज देयर नाउ हैव शूज टू वेयर, इसलिए बहुत सारे बच्चे हैं जो वो भी प्रेयर करना चाह रहे हैं कि भाई उनको भी जूते चप्पल मिल जाएं। एज अगेंस्ट ऑफ दिस रैग पिकर इन द ऑथर नेबरहुड स्टिल द रिमेन द वेयरफुट, लेकिन जो पड़ोसी जो क्या बोल जो पड़ोसी बच्चे हैं जो वेयरफुट है, मतलब जिनके पास जूते चप्पल नहीं है ना, वो अभी तक उस एरिया में ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है। लिसन, अब आगे की बात करते हैं। लिसन, अब क्या होता है कि द ऑथर acquaintance with the Werefoot the rag picker take her सीमापुरी, मतलब कि जो राइटर है वो उन लोगों को साथ जाता है, कहाँ पर, सीमापुरी जाता है। कहाँ पर जाता है बेटा, सीमापुरी पर जाता है। सीमापुरी एक न्यू दिल्ली का एक रैग पिकिंग एरिया है, ठीक है ना, जहाँ पर बहुत सारे रैग पिकर्स रहते हैं, ठीक है। और वहाँ की जो लाइफ है ना बहुत बेकार है, डेंजर वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ जो एरिया है ना वहाँ पे 10,000 समझने बात के लिए लोग बाग रहते हैं, कहाँ के, बांग्लादेश के, ठीक है, जिनके पास कोई आईडी वगैरह नहीं है, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। लिसन, क्या होता है, लिसन, द प्लेस इज होम टू 10,000 अदर शूलेस रैग पिकर लाइक द साहिब, मतलब कि लगभग वहाँ पर कितने घर हैं माय डियर, 10,000, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल कैसे रहते हैं, साहिब जैसे रहते हैं। कैसे रहते हैं बेटा, साहिब जैसे रहते हैं। एंड देयर they are all Bangladesh refugees and who came here back in 1971, ये सब के सब 1971 में आए थे इंडिया पर, ठीक है, जब उन लोगों को वहाँ से भगा दिया गया या वो किसी कारण से भाग आए होंगे, ठीक है। सेकेंड, द प्लेस हैज़ नो रनिंग वाटर फैसिलिटी एंड नो ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कि ना तो कोई पानी वगैरह की व्यवस्थाएं हैं, ना कोई ड्रेनेज है, नाली वगैरह, मतलब जिंदगी नर्क है, ठीक है ना। द रैग पिकर्स हैव लिव्ड हेयर फॉर द पास्ट 30 ईयर, मतलब कि यहाँ पर जो रैग पिकर्स हैं कम से कम पिछले 30 साल से रह रहे हैं। कितने साल से रह रहे हैं डियर, 30 साल से, क्लियर वन। एंड द सेकेंड, नॉट हैविंग एन आइडेंटिटी डज नॉट बॉदर देम, और तो और उनका कोई आइडेंटिटी भी नहीं है, मतलब कि ना तो उनका आधार कार्ड है, ना वोटर आईडी है, बिना किसी परमिशन के वो यहाँ पर रह रहे हैं, और जिसके कारण इनको गवर्नमेंट भी कोई सपोर्ट नहीं करती। Second, they who once lived in the beautiful land of green field and the river, सोचो वो ऐसी जगह से आए क्योंकि जो बांग्लादेश है वहाँ पर बहुत अच्छी जगह थी उनकी, लेकिन वो किसी कारण से भाग गया, वो उनका सुंदर सी जगह छोड़कर आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक। एंड नाउ compelled to pitch their tent where they find the food, अब वो मजबूरी में टेंट लगा रहे हैं, मतलब समझ, झुग्गी वगैरह लगा रहे हैं जो, और उसके कारण पर उसके बाद वो क्या करते हैं, खाना वगैरह की व्यवस्था में लग जाते हैं, क्योंकि उनके लिए खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्वाइवल इन द सीमापुरी मीन्स द रैग पिकर, मतलब कि यदि सीमापुरी में आपको सर्वाइवल करना है, जिंदा रहना है, तब आपको क्या करना पड़ेगी, रैग पिकिंग करना ही पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड Saif tells the author that sometime he finds a rupees, even a 10 rupees note. For the parent it is the source of their livelihood, मतलब कि वो दिन में यदि 10 रुपये भी मिल जाते हैं तो उनके पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, जिसके कारण वो जीवन यापन कर सकते हैं, क्लियर। हाँ, अब एक दिन की बात है जब सर्दियों का टाइम था, तो वन विंटर मॉर्निंग द ऑथर सी साहिब आउटसाइड द फेस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक दिन की बात है, साहिब एक क्लब के बाहर खड़ा हुआ था, ठीक है, और फेंस का मतलब क्या होता है, खंभा, ठीक है ना, वहाँ पर खड़ा हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद साहिब को देखते हैं तो वो कहते हैं कि क्या आपको टेनिस खेलना है, तो वो कहता है हाँ भाई मुझे खेलना है, ठीक है। तो उसके बाद जो राइटर है, ऑथर है, वो वहाँ का जो गेट कीपर है उससे परमिशन लेती है, ठीक है, और उसे लेके जाती है। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि ही इज वॉचिंग द गेम ऑफ टेनिस एंड साहिब सीम्स टू बी फैसिनेटेड बाय द गेम and he tells the author that sometime the guard let him and then he can ride the swing, मतलब कि परमिशन दे दे, उसके बाद वो खेलेगा वहाँ पर जाकर। The author noticed that साहिब is wearing a tennis shoes, अब ऑथर ने एक चीज़